देशों की अपेक्षा बहुत सरल है, बहुत आसान है यहाँ अध्यात्म की ओर लगने, कठिनाई नहीं। और इस जन्म में हमें आपको इसी ओर ध्यान देना है। जीवन का और कुछ नहीं है। जीवन 4 दिन के लिए मिला है। मेला है, मेला देख लो, फिर तो जीवन अकेला ही, उसके बाद तो मेला रहेगा। आप अकेले रहेंगे, ना आपके साथ परिवार जाएगा, ना आपका धन संपत्ति जाएगा, ना आपका मान जाएगा, ना प्रतिष्ठा जाएगा। इतिहास में कितने महान लोग हुए, किसको कौन याद करता है? पूरा गया था भाई वहाँ। हमें मूल हमारा क्या है? मूल हमारा है धर्म, और धर्म भगवान के साथ, भगवान ही धर्म के स्वरूप है। इसलिए हमारा जो मूल है, ये भारत की भूमि आपको इसी ओर इंगित करती है, इसी ओर लगाती है कि आप कौन हैं, पहचानिए। किस लिए आपको जन्म मिला है, कभी विचार तो करिए। और मेरे बाप दादा जब नहीं रहे, शमशान घाट पहुंच गए, तो एक दिन मुझे तो भी जाना पड़ेगा। तो उस दिन मेरे साथ कौन होगा? कौन होगा? मैं बिल्कुल अकेला होऊंगा, कोई नहीं होगा मेरे पास। और यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कब से हूं? मैं कैसा हूं? मैं देह तो नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बालकपन में जो मेरा देह था आज नहीं है। बचपने का मेरा शरीर चला गया, अब दूसरा शरीर आ गया है जवानी में। अरे नहीं, जवानी में जो शरीर था वो भी चला गया, अब तो प्रौढ़ावस्था आ गई, दूसरे शरीर। पर मैं तो तब भी था, बचपने में, जवानी में भी था, आज भी हूँ। तो मैं है क्या? मेरा क्या स्वरूप है? मैं क्या हूं? जब एक जीव इस प्रकार विचार करता है, मैं हूं कौन, क्या हूं, मैं देह नहीं हूं। क्यों? आप सबको अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। जो जन्म में जो शरीर मिला था वो बदल चुका है, पर आप नहीं बदले हैं, हम नहीं बदले हैं, हम आज भी वही हैं। हम सबके जानकार हैं। हमने बचपना भी देखा, हमने जवानी भी देखी, आज प्रौढ़ावस्था। मैं सबका ज्ञाता हूं, पर मैं अपना ज्ञाता नहीं बना अभी तक। बोलिए राधे राधे। सबको जानता हूं, पर अपने आप को नहीं जान पाया, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। बोलिए राधे राधे। Đà Lạt không बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण
जय जय श्री राधे श्याम। बड़े सौभाग्य से हमें आपको इस भूमि में जन्म देना है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान, नहीं तो संसार एक मेला है और जीव अकेला है। मेले में रहिए पर अकेले में रहिए। साधक कैसा रहता है? मेले में तो रहता है पर वो अकेले में रहता है। भौतिक दृष्टिकोण से दिखता है कि वो सबके बीच में है, सबके जैसा है, पर वो सबके बीच में रहते हुए भी अकेला रहता है। सबके जैसा होते हुए भी वो सबसे अलग रहता है। क्यों? वो जागा हुआ है। संसार में असक्त जीव सोया हुआ है, साधु जागा हुआ है, रहता तो वो भी है। अपने शरीर के नित्य क्रिया कर्म, निद्रा, आहार, व्यवहार, विचार, सब कुछ उसके सांसारिक लोगों जैसे ही होते हैं, भोजन पानी सब। पर उसका सब अंतरंग जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग होती है। क्यों? वो जाग गया है। कैसे जागते हैं? इन्हीं बातों से। और जो जागा है उसने फिर त्यागा है। और त्याग कैसे? घर बार छोड़ दिए वही त्याग? नहीं, घर में रहते हुए भी त्यागी बन सकते। मन की आसक्ति को काटना ही त्याग है। घर छोड़ देना तो ठीक है, वो भी त्याग है, पर असली त्याग क्या है? कि घर में रहते हुए भी अपने को असंग मानना कि ये संसार लगता तो है अपना सा, पर ये अपना नहीं है। अपना तो केवल मेरे राधा गोविंद हैं। मेरे अपने कौन हैं? मेरे भगवान, मेरे इष्ट ही मेरे अपने हैं। बाकी संसार में कोई अपना नहीं है। व्यवहार में कह देते हैं। जनक जी गृहस्थ में रहते हैं पर विदेह राज हैं। परिवार में रहते हैं पर वो ज्ञानी हैं। उनके लिए एक स्त्री में और एक जलते हुए आग में कोई फर्क नहीं। न परिवार का आसक्ति है, न मान न सम्मान का। और हमारे इस भारत भूमि में कितने गृहस्थ योगी संत महात्मा हो गए जिनके चरित्र हम आज भी गाते हैं। कितने संत हुए जो गृहस्थ में रहे और भगवत प्राप्ति की। और हम आप भी पारिवारिक लोग हैं। वो हमें शिक्षा देते हैं कि घर परिवार में रहकर भी आप भजन करिए। यही साथ भाव से भजन। चाबी से मांगना कैमरे वाले को ना, वो कुछ काम है। कहाँ का चाबी? बोले कि आपने इसमें क्या है, वो लाइट नहीं चलेगा तो क्या उसको ट्रांसफर करवाने जाना पड़ेगा। तो भैया महाराज जी के पास बोलो, महाराज जी को गाड़ी दे दो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए आइए आज की कथा में प्रवेश करें। हम लोग कल भरत जी का चरित्र श्रवण किए। अजामिल का भगवान नाम से कैसे उद्धार हुआ वो श्रवण किए। और एक बार भगवान ने हरि अवतार लिया, गजेंद्र का उद्धार किया। गजेंद्र ग्राह और गजेंद्र की कथा श्रवण करे हैं, जानते हैं। जीव को जब माया पकड़ती है, जब असहनीय दर्द होता है, तो वही जीव गजेंद्र जैसा पुकारता है कि नारायण अब मुझे आपके सिवाय कोई बचा नहीं सकता।
परिवार वाले से मेरी आसक्ति थी कि ये बचा लेगा गजेंद्र के विचार। बहुत समय तक आस बनाया था कि परिवार वाले बचा लेंगे, पर अंत में जब पता चला कि ये समाज और परिवार बचाएंगे नहीं, कुछ नहीं, सब हाथी के जितने पत्नी और बच्चे सब चले गए। अब आपको आप जानिए, आपके लिए हम नहीं मर सकते। जब महान दुख हुआ तब जब वो पुकारा है तो नारायण आए और हरि अवतार में हरि कहते हैं, जो आपके पाप संताप को हर ले वही हरि। भगवान हरण करते हैं आपके दुखों का, आपके संशय, आपके भ्रम, आपके अज्ञान, आपके अंधकार, ये सारे अविद्याओं का जो हरण करे वही हरि हैं और अपना आनंद प्रदान करते हैं वो अपने भक्तों। उन्होंने आए गजेंद्र की पुकार सुनकर, प्रिय हरि भगवान की, और हरि का अवतार लेकर गजेंद्र जी का उद्धार किए, राह का उद्धार किए। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप वरदानी पुरुष, बहुत से वरदान थे, जिसमें एक वरदान था कि मैं 12 माह में न मरूं, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में न मरूं। तो भगवान ने यही पुरुषोत्तम मास भगवान के लिए अलग से बनाया था। और हिरण्यकश्यप को, ऐसा वरदानी पुरुष को, प्रहलाद का जन्म उसके घर में हुआ। कथा आप जानते हैं, ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं, हिरण्यकश्यप जैसे के घर में एक भक्त का जन्म हुआ और पूरे कुल का उद्धार कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता के, अपने पितरों के, सबके उद्धार कर दिए। तो आप कभी भी ये न सोचिए कि ये हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो 24 घंटा पूजा पाठ में ही लगा रहता है, भजन ही करता है, रुपया पैसा कमाने में इसका ज्यादा ध्यान नहीं है, तो ये बेकार आदमी है। कभी यह न समझिए, वो सब आपका घर के उद्धारक भी हो सकता है, आपका बिगड़ा हुआ काम बनाने वाला भी हो सकता है। भले दिन रात पूजा पाठ में लगा है, ये ना समझिए लाल है तो माला घर के बीच में, इसमें नहीं। माला, एक माला करना बहुत कठिन है, करके देखिए नियम से, नहीं कर पाएंगे, मन लगेगा तब ना करेंगे माला। और कोई व्यक्ति 1-1, 2-2 घंटे धर के माला करता है, भजन साधना करता है, तो हो सकता है वो आपके परिवार पूर्वजों का कल्याण करने वाला है। हिरण्यकश्यप महान दैत्य, उसके घर में नारद जी की कृपा से प्रहलाद आए और पूरे कुल का उद्धार कर दिए। भगवान भक्त के पुकार से ही प्रकट होते हैं। नरसिंह नाथ भगवान प्रकट हुए, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और उन्होंने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद जी को आशीष दिया और अपने भक्त की प्रतिष्ठा भगवान स्वयं करते। भगवान की प्रतिष्ठा कौन करता है? भक्त करते हैं। भक्त ही तो प्रतिष्ठित करते हैं ना भगवान को। गर्भगृह में जो विराजमान है, किसी ने किसी तो भक्त ने ही तो प्रतिष्ठा करी होगी, और भगवान अपने भक्त की प्रतिष्ठा भगवान करते। प्रहलाद के चरित्र आज भी सुने जाते हैं, गाए जाते हैं। दुर्वासा जी का श्राप देवताओं को, देवताओं का श्री चला गया, भगवान ने आदेश किया समुद्र मंथन करो। देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन किए, भगवान विश्व मोहिनी बनकर आए और उस अमृत को देवताओं को पिलाकर देवताओं का कार्य सिद्ध की। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की जय। और इस प्रकार देवता बलिष्ठ हुए और बल तो आ गए। राजा बलि, दैत्य राज बलि
शुक्राचार्य ने समझाया, गया हुआ राजपाट भी मिल सकता है अगर गुरु के कहने से चलोगे। गुरु के कहने से चलोगे तो गया हुआ राजपाट, अरे धन गया तो कुछ नहीं गया, जाने दो ना क्या होता है, वो तो आने जाने वाली चीज है। धन गया तो कुछ नहीं गया, धर्म गया तो सब कुछ चला गया, सत्य गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए धन गया, स्वास्थ्य गया, कुछ नहीं गया। अगर आपके जीवन से सत्य और धर्म चला गया तो समझ जाइए आपका पूरा सर्व विनाश हो गया। इसलिए उसको बचा लिया। उन्होंने कहा, शुक्राचार्य जी ने, चला गया राजपाट, राजा बोली कोई बात नहीं, मेरे कहने से चलेगा तो वापस ला के दूंगा, मेरी गारंटी है, पर मुझे, मैं जैसा कहूं वैसे ही तुझे आचरण करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, जीवन वैसे ही जीना पड़ेगा, तब वो खोया हुआ राज भी तुझे वापस मिल जाएगा। और वैसे ही किया राजा बलि। राजा बलि ने जैसे शुक्राचार्य जी ने कहा बलि। और गुरु की महिमा अनंत है। गुरु माँ है, गुरु पिता है। क्यों? माँ जन्म देती है, वैसे ही नया जन्म देता है गुरु। इस देह का जन्मदात्री तो माँ है, पर आपके आध्यात्मिक जन्म कोई देता है वो गुरु है। इसलिए गुरु माँ के समान है। पिता क्या देता है? संरक्षण देता है, आपकी रक्षा करता है। तो जो आप साधन भजन करते हैं, आपके धर्म की, अध्यात्म की रक्षा कौन करता है? गुरु करता है। इसलिए गुरु पिता भी है। गुरु सब कुछ है। जो गुरु का हो गया उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। इस संसार में भी और यहाँ से जाने के बाद भी उस जीव का कल्याण होगा। गुरु के प्रति, गुरु और हरि में भेद नहीं है। और जो गुरु को देह समझता है तो समझ जाइए अभी उसने गुरु तत्व को जाना ही नहीं। गुरु ईश्वर होता है। देह अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, गुरु का व्यवहार, भाषा, वाणी सब कुछ अलग हो सकता है, पर तत्व एक है। गुरु तत्व एक ही है। गुरु और हरि में अंतर नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु करे जो होए। 7 खंड 9 द्वीप में गुरु से बड़ा न कोई। आपके हमारे करने से होगा? नहीं, नहीं, गुरु करवाते हैं आपसे, इसलिए साधन भजन गुरु की कृपा से। शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा अपना पुण्य बढ़ाओ। ब्राह्मणों को प्रणाम करना, साधुओं की सेवा करना, संतों का सम्मान करना। जो याचक आ जाए दरवाजे में, बिना दान पुण्य किए भेजना मत। बिना दान किए चला गया भिखारी तो आपके पुण्य ले गया, वो पुण्य को बढ़ाइए। कहीं ब्राह्मण दिखे, गौ दिखे, प्रणाम करना, धर्म में लगा दिया। और दैत्य किसे कहते हैं? पाने के लिए जो सब कुछ झोंक दे वो दैत्य है। दैत्य जब तपस्या करते हैं तो एकदम सात्विक जीवन जीते हैं, एकदम सात्विक। वो बाद में वो सब गलत काम बाद में करते हैं, जब वरदान प्राप्त हो जाता है तब। उससे पहले जैसा गुरु ने कहा है, सात्विक जीवन जिएंगे, तपस्या करते हैं, और तपस्या से ही सब कुछ मिलता है। बिना तपे कुछ नहीं मिलता। जो सोना कहे मैं तप नहीं सकता तो आभूषण नहीं बन सकता। जो लोहा कहे मैं तप नहीं सकता तो वो कोई औजार बन ही नहीं सकता। जब वो लोहार की धोकनी में उसे गर्म कर कर लोहार जब अपना हथौड़ा चलाता है, इतने कष्ट को जब वो सब सह लेता है, तब जाकर वो कुछ बनता है। तो जीवन में तपस्या, दुख, कष्ट झेल कर जो भगवान को भजता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम सुख में भजना चाहते हैं,
भजन क्यों करते हैं? भगवान सुख दे। हमारी पद्धति ही गलत है। हम भजन ही इसलिए करते हैं कि हमें भगवान सुखी कर दे। पर अध्यात्म कहता है दुख में, प्रतिकूलता में, कष्ट में भगवान को भजेंगे तब भगवान अति प्रसन्न हो। हमारे प्रातः काल स्मरणीय अध्यात्म के सूर्य के समान जो चमक रहे हैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, आप सब जानते हैं पिछला जीवन कितना कष्टमय, और आज तो दुख और कष्ट में ही भक्ति होती है और परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। सुख सुविधा है तो भजन नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने प्रहलाद जी का प्रतिष्ठा की। शुक्राचार्य ने सलाह दिया पुण्य को बढ़ाइए, पुण्य बढ़ते हैं तो बल आता है, विद्या आती है, धन आता है, वैभव आता है, यश प्रतिष्ठा आती है। तो